राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस गांव के चारों ओर मीलों तक फैली सुनहरी रेत, दूर दूर तक फैले टीले और बीच बीच में बबूल के पेड़ थे। इसी गांव में 10 साल का कार्तिक अपने माता पिता के साथ रहता था। कार्तिक के पिता एक ऊंट पालक थे और उनके पास एक बहुत ही सुंदर, लंबा और मजबूत ऊंट था जिसका नाम था शेरू। शेरू गांव में सभी का प्रिय था। उसका कद ऊंचा, रंग हल्का भूरा और आंखें बेहद शांत थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, पर अजनबियों के सामने वह हमेशा सतर्क रहता था। कार्तिक बचपन से ही शेरू को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वह उसके साथ घंटों बातें करता, उसकी पीठ पर बैठकर गांव के बाहर तक घूमता और कभी-कभी उसके गले में हाथ डालकर चुपचाप बैठ जाता। शेरू भी जैसे कार्तिक की हर बात समझता हो, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। गांव में साल में एक बार पास के शहर जोधपुर में बड़ा मेला लगता था। लोग अपने ऊंट, घोड़े और सामान लेकर वहां जाते थे। इस बार कार्तिकेय के पिता ने भी तय किया कि वे शेरू के साथ वहां सामान बेचने जाएंगे। सुबह सुबह तैयारी शुरू हुई। शेरू की पीठ पर अनाज की बोरियां, पानी के मटके और कुछ हस्तशिल्प की चीजें बांधी गई। कार्तिक ने जिद की कि वह भी चलेगा, पर पिताजी ने उसे बहुत समझाया और कहा, बेटा रास्ता लंबा है और धूप बहुत तेज होगी, तो कैसे चलेगा। पर कार्तिक ने नहीं सुनी और उसने कहा, पापा मैं शेरू के साथ रहूंगा, वह मुझे थकने नहीं देगा। कार्तिक ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। आखिरकार पिता को मानना ही पड़ा। सफर शुरू हुआ। सुनहरी रेत पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते शेरू और उसकी पीठ पर कार्तिक, हवा में गर्मी की लहरें तैर रही थी, लेकिन शेरू स्थिर और मजबूती से चलता जा रहा था। 3 दिन का सफर था। पहले दिन तो सब ठीक रहा, पर दूसरे दिन दोपहर को अचानक आसमान में काले बादल और तेज हवाएं चलने लगी। यह रेगिस्तान का रेत का तूफान था जो मिनटों में सब कुछ ढक देता था। तभी पिताजी ने आवाज लगाई, जल्दी किसी पेड़ या टेले के पीछे छुपना होगा। लेकिन दूर दूर तक कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। हवा तेज होती गई, रेत आंखों में भरने लगी। कार्तिक घबरा गया और शेरू की गर्दन पकड़ ली। शेरू ने जैसे समझ लिया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। उसने अपने बड़े बड़े कदम बढ़ाए और कुछ ही मिनटों में पास के एक ऊंचे टीले की ओट में जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने लंबे शरीर से कार्तिक को ढक लिया ताकि उस पर रेत न पड़े। रेत का तूफान पूरे आधे घंटे चला। कार्तिक ने शेरू के नीचे सुरक्षित रहकर सिर्फ उसकी गर्म सांसें और धड़कन महसूस की। वह समझ गया कि शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसका संरक्षक भी है। तूफान थमा, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं थी। पानी के मटकों में से एक टूट चुका था और आगे का रास्ता लंबा था। प्यास सबसे बड़ी समस्या बन सकती थी। कार्तिक थका हुआ था, पर शेरू ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे चलता रहा, जैसे कार्तिक को कह रहा हो, डर मत, मैं हूं ना। शाम होते होते वे एक छोटे से ओशियस पानी का छोटा स्रोत तक पहुंच गए। वहां थोड़ी छाया और पानी मिला। पिता ने पानी भर लिया और थोड़ी देर आराम किया। तीसरे दिन वे मेले में पहुंच गए। लोगों ने शेरू को देखते ही उसकी तारीफ की। वाह, कितना सुंदर और मजबूत ऊंट है। कार्तिक को गर्व महसूस हुआ। मेला खत्म होने तक उनके सारे सामान की बिक्री हो गई और उन्हें अच्छा मुनाफा पर मिला। पिता ने कार्तिक के लिए एक छोटा सा ढोलक और शेरू के लिए नया रंगीन गले का हार खरीदा। वापसी के रास्ते में कार्तिक ने शेरू की गर्दन सहलाते हुए कहा, शेरू तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा हीरो है। तूने मुझे तूफान से भी बचाया, प्यास में हिम्मत दी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। शेरू ने जैसे जवाब में अपनी गर्दन झुका दी हो और अपनी बड़ी कोमल आंखों से उसे देखा, मानो कह रहा हो, दोस्ती में हिसाब नहीं होता कार्तिक। गांव लौटने के बाद कार्तिक ने यह कहानी अपनी दोस्तों को सुनाई। सबने सीखा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वह इंसान हो या जानवर। कार्तिक और शेरू की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते हैं, रेगिस्तान में पानी और दोस्त दोनों अनमोल होते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची दोस्ती जाति, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। कठिन समय में धैर्य और साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जानवर भी इंसान की तरह भावनाएं समझते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।